द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वीडन में एक बार फिर से कुरान को लेकर बेअदबी का काम किया गया है। दोबारा उसी व्यक्ति ने अनुमति ली है जिसने इससे पहले कुरान की बेअदबी करी थी और उसको अनुमति फिर से मिल गई। लेकिन इस बार हंगामा इतना ज्यादा बड़ा है कि इराक और ईरान में जो राजदूत स्वीडन के हैं उनकी छुट्टी कर दी है, उनको निष्कासित कर दिया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि ईरान इराक के जो राजदूत स्वीडन में हैं उनको वापस बुलाने के लिए कह दिया है। मतलब ये बात अब डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर आ चुकी है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के पीछे इराक का ही एक रेफ्यूजी है जो इराक से भाग के स्वीडन पहुंचा है, जिसने इससे पहले ये कृत्य किया था, जिसको लेकर इम्तियाज महमूद ने वीडियो डाला है इसका कुरान की बेअदबी करने का, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। लेकिन इसके साथ में अहमद अलूश का जो एक मुस्लिम व्यक्ति है उसका वीडियो भी वापस वायरल होने लगा है, जिसने अनुमति होने के बावजूद भी बाइबल और तौरा को जलाने के बजाय लाइटर फेंक दिया था। पहले इम्तियाज महमूद के इस वीडियो के ट्वीट को पढ़ लेते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक नया वीडियो उसी सलमान मोमिका का दोबारा उस इराकी रेफ्यूजी का वायरल हो रहा है। स्वीडन में सलमान ने दोबारा कुरान की बेअदबी की अनुमति मांगी, उसको मिल गई अनुमति। उसने मुसलमानों के सामने स्वीडन के शहर के अंदर सीधे एक डिस्टेंस के ऊपर कुरान की बेअदबी करने का कृत्य किया। अब इसके बाद से पूरी दुनिया भर के अंदर दोबारा हंगामा खड़ा है। दोबारा कई सारी कार्रवाइयों की मांग कई सारे देश कर रहे हैं। और एक बात बताता चलूँ मैं, जो अनभक्तों को लगता होगा कि ये सिर्फ कुरान की अनुमति देते हैं स्वीडन की सरकार, वहाँ का कानून स्वतंत्रता के नाम पे किसी भी धार्मिक किताब को जलाने की, किसी भी धार्मिक किताब का अपमान करने की लीगल अनुमति दे देता है। चाहे आप कुरान की लीजिए, चाहे आप बाइबल की लीजिए, चाहे आप भगवद गीता की लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब की लीजिए या कोई सी भी तौरा की लीजिए, किसी भी किताब की लीजिए, धार्मिक किताब की, आपको अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? और उस अंत को लाने के लिए इस पूरे की पूरी नफरतबाजी की एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद अलूश नाम के, उसने भी अनुमति मांगी कुछ दिन पहले बाइबल को और तौरा को जलाने की। इजरायली एम्बेसी के सामने उसको स्वीडन की सरकार ने अपने नियम के हिसाब से अनुमति दे दी। नरगिस बानो ने उसका वीडियो डाला था, मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो करके बताया भी था। नरगिस ने लिखा था, माशाअल्लाह स्वीडन में बाइबल और तौरा जलाने की परमिशन मिलने के बाद मुस्लिम शख्स अहमद अलूश बाइबल जलाने के लिए स्टॉकहोम पहुंचा, लेकिन बाद में उसने अपना लाइटर फेंक दिया और कहा कि मैं एक मुस्लिम हूं, हम दूसरे धर्म की किताब नहीं जलाते हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की धर्म की किताबों का सम्मान करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कुरान या कोई भी पवित्र किताब जलाई जाए। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ये अहमद अलूश नाम का व्यक्ति है उसी स्वीडन में जहाँ कुरान की बेअदबी की अनुमति लेके एक व्यक्ति उस कृत्य को करता है, जिसका सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई के नाम पर इराक और ईरान जो है अपने राजदूत को बुला लेते हैं वापस। और इराक और ईरान में जो राजदूत हैं, जो राजदूत स्वीडन के हैं, उनको निष्कासित कर दिया जाता है। जी सलाम की वो खबर पढ़ के सुना दूंगा जिसके हवाले से ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। खैर, ले देकर अहमद अलूश ने बाइबल को नहीं जलाया, उसने अपनी अनुमति भी दिखाई। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कोलाज में, ये नीचे वो अनुमति दिखा रहा है इस तस्वीर के अंदर। अब वीडियो को देखिए कि अनुमति होने के बावजूद भी उसने दुनिया को एक संदेश दिया कि अगर ये चाहूँ तो मैं भी अपमान कर सकता हूँ, मुझे भी स्वीडन अनुमति देता है किसी भी धर्म की किताब को, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि इस्लाम नहीं सिखाता है। देखिए इस वीडियो। Den här är tändare som jag inte behöver på riktigt. दोस्तों, ये हाल है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ इराक और ईरान ने इस पर रिएक्ट किया। जी सलाम ने लिखा है, स्वीडन में कुरान की दोबारा बेअदबी, मुस्लिम देशों का फूटा गुस्सा, स्वीडन का राजदूत निष्कासित। स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने आगे लिखा है, जी सलाम ने कुरान की तौहीन के खिलाफ प्रदर्शन, स्वीडन की पुलिस ने ये सारी चीज़ें जो हुआ सब कुछ अनुमति जो दी। उसके बाद मैं आखिरी में आता हूँ। इस घटना से पहले बगदाद में एहतजाजी स्वीडन के दूतावास में घुस गए थे, मतलब जो प्रदर्शनकारी थे, और कुरान जलाने की उसकी धमकी को लेकर अपना गुस्सा जताने के लिए उन्होंने आगजनी भी की थी। इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ने इराक से स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने और स्वीडन से इराक के प्रभारी राजदूत को वापस बुलाने का आदेश दिया। अब इस सब के बाद से ये समझ लीजिए कि सीधे तौर के ऊपर जो कार्रवाई इस बार मुस्लिम देश कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर आ गई है। मतलब स्वीडन स्वतंत्रता के नाम पे जो अनुमतियां दे रहा है, उसके नियम के हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से
कल को आप जिस धर्म की चाहें किताब जलाने की अनुमति ले सकते हैं। तो अनभक्तों को चिंता करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये इस पागलपन का और इस नफरतबाजी का कोई अंत नहीं है। और अंत इसलिए नहीं है कि एक के बाद एक लोग एक दूसरे की धार्मिक किताबों को जलाने की अनुमति मांगते रहेंगे। स्वीडन अनुमति देता रहेगा और दुनिया में शायद कोई ऐसा धर्म नहीं बचेगा जिसकी पवित्र धार्मिक किताब नहीं जली हो। लेकिन यहीं पर स्वीडन में एक ईसाई भाई ने जो काम करके दिखाया, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसने इसी नफरतबाज को, जिसने कुरान की बेहुरमती करी, बेअदबी करी, उस ईसाई ने अपनी दुकान में जब उसको देखा, उस नफरतबाज को सौदा खरीदने जाते हुए ग्रॉसरी के लिए, उसने उसको भगा दिया और कहा मैं तुम्हें सौदा नहीं दे सकता। जब तुम कुरान की इज़्ज़त नहीं कर सकते हो, कुरान को अपमानित करने के लिए अनुमति मांगते हो और ये करते हो। दोस्तों सोचिए, एक ईसाई व्यक्ति ने कुरान की, क्योंकि उसको धार्मिक व्यक्ति है, उसको अहमियत मालूम है किसी भी धार्मिक किताब की, क्या किया देखिए। ये टर्की उर्दू ने डाला है, देख लीजिए। जो दुकान का मालिक है वो ईसाई है। इन्होंने लिखा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलून सलमान मोमिका को एक ईसाई दुकानदार ने सौदा देने से इनकार कर दिया और उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। देखिए इसमें ما يهمني انا جيت اشتري قال لي ما ابيع لك لانك انت مالك انا مسيحي مالك علاقه انا مسيحي مالك علاقه। दोस्तों आपने देखा किस तरह से आज जो लोग नफरतबाजी को हवा दे रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी धर्म का हो व्यक्ति खड़े हो रहे हैं। और ये अंत नहीं है, इस नफरतबाजी का अंत यही है कि हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। जो एक स्वीडन में एक ईसाई दुकानदार ने एक मिसाल पेश करके दिखाया कि अगर कुरान को की बेअदबी हो रही है, जो कि उसकी धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन वो पागलपन जो कर रहा है उसका उसने अपनी दुकान से बहिष्कार किया। उससे उसने पैसे कमाने के लिए उसको रोका नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उसको 10 बातें सुना के भगा दिया कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। ये तुम कुरान को बार बार जिस तरह से जो कृत्य कर रहे हो, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और उसने सीधे तौर के ऊपर बाहर कर दिया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि अब बहुत सारे देश डिप्लोमेटिक टाइज़ ही अपने दाव पे लगाने के ऊपर आ गए हैं, जो शायद चिंता का विषय होना चाहिए। और अनभक्तों से कहिएगा, जिस धार्मिक किताब की चाहे इंसान वहाँ पर अनुमति ले सकता है, तो वो चिंता का विषय है, उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नफरतबाजी के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।